दोस्तों नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया और मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय झाड़ू मंच के राष्ट्रीय कार्यालय में और ये उत्तम नगर में है और इस समय मौजूद है तमाम लोग। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ युवा भी साथी मेरे साथ हैं। मामला ये है कि सिंडिकेट बैंक में ये लोग 2009 से या उससे पहले भी कार्यरत थे, लेकिन अब क्योंकि सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के साथ मर्ज होने जा रहा है तो इन कर्मचारियों को, क्योंकि डेली बेसिस पे थे कुछ और काफ़ी समय से ये लोग काम कर रहे थे, इनकी जो सैलरी थी वो भी अकाउंट में आ रही थी, लेकिन अब इनको पर डे की सैलरी दी जा रही है और पूरा एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है इन लोगों के खिलाफ कि इन लोगों को नौकरी ना मिले। बल्कि आप अगर मैं आपको बताऊं 2009 से पहले की भी कुछ कर्मचारी हैं जिनको पक्का किया गया है और एक लॉ भी है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जिन लोगों की हाजिरियां रूल जो है एम्प्लॉयमेंट का कि इतने अकॉर्डिंग होनी चाहिए हाजिरियां, तो वो पक्का कर दिया जाता है। ये लोग मेरे साथ हैं, इनकी समस्याएं क्या क्या, अलग अलग ब्रांच से ये लोग हैं लेकिन है सिंडिकेट बैंक के ही। जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है और किन समस्याओं को ये फेस कर रहे हैं। एक उम्मीद के साथ ये लोग जुड़े थे सिंडिकेट बैंक में जब ये युवा थे और आज मेरे ख्याल से ये 32 या 31 या 35 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी युवा के लिए, किसी भी रोजगार पाने की एक एज होती है, वो ये लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब सिंडिकेट बैंक ने कह रहा है कि अब आपको शायद हम लोग निकाल देंगे। पूरा मामला क्या है सर? पूरा मामला थोड़ा सा बताएं। सर मेरा नाम दीपक, मैं सिंडिकेट बैंक में काफ़ी समय से 2009 से काम कर रहा हूँ जी। और मुझे जब जब यहाँ काम करने को बोला गया, मैं जब से काम कर रहा हूँ। अब जैसा कि आपने बोला कि कैनरा बैंक हमारा बैंक मर्ज होने जा रहा है, उसके बाद हमारा क्या होगा? हमें नौकरी मिलेगी तो कम मिलेगी। अब जब बैंक मर्ज हो जाएगा उसके बाद कौन दे रहा है नौकरी? हमें तो रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए और हमें अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। ऑफिस की तरफ से अभी तक क्या क्या? ऑफिस की तरफ से ये कहा जाता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप काम कर रहे थे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कैनरा बैंक में जिसमें हमें हमारे शनिवार इतवार के पैसे काटे जाते हैं, कोई घर से छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है, उसके हमारे पैसे काटे जाते हैं, कोई हमारी हारी बीमारी दुख तकलीफ की जो छुट्टी होती है उसके भी पैसे हमारे काटे जाते हैं। वो चीज़ कंटिन्यू करके अब ये पहले हमारा 2 घंटे 3 घंटे शोषण होगा, पूरे दिन शोषण करने की इन्होंने प्लानिंग बना ली है, पर हमारे फ्यूचर के बारे में और हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा है। मैं 18 साल की उम्र में लगा था। देखिए 18 साल की उम्र में लगे था। अभी कितनी उम्र है आपकी? 29 साल। अभी 29 ईयर है। और आपको बता दूं मैं
18 साल से लेकर 29 ईयर तक इन्होंने सिंडिकेट बैंक को दिए, अब बैंक इनसे कह रहा है कि हम आपको नहीं रखेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं 4 से 5 ब्रांचों में काम कर चुका हूँ। मैं 100 रुपए पे लगा था, डेली के 100 रुपए पे। अब भी मेरे 185 रुपए ही हुए हैं और इससे आगे कुछ हुआ नहीं है। 2012 से 11 से मेरे पास बैंक के 2008 में मुझे इन्होंने गैप दिया था 1.5 से 2 साल का, जिसमें मुझे कहा गया था कि आपको बैंक के थ्रू। तो मिनिमम वेज की तो बात प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, मिनिमम वेज की बात तो केजरीवाल जी भी करते हैं, तो आप लोगों को मिनिमम वेज भी नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने अपना टेम्परेरी हमको नाम दे रखा है ना, टेम्परेरी। इन्हें जब जरूरत होती है हमें बुला लेते हैं, जब इनको जरूरत होती है पूरे दिन के लिए, उस दिन गई हमें पूरा दिन भी रख लेते हैं और पूरे दिन की हमें झाड़ी दे देते हैं। इन्होंने हमें 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए रखा हुआ है, जो कि इनका काम होता है वो करवा के हमसे बस हमें छोड़ देते हैं। इसलिए हमें पूरा दिन भी इसलिए नहीं रखते ताकि हमारा वो जो भी आप बता रहे हैं वो उन पे लागू हो सके। 2011 में मेरे को बैंक से कॉल आया था कि आपका पैनल के थ्रू और अप्लाईमेंट के थ्रू आपका नंबर आया है, आपका नाम आया है, आपका बैंक में सिलेक्ट होते हैं। तो मेरे को नांगलोई ब्रांच में भेजा गया था 15 जून 2011 को। वहां पर मैंने 1 साल काम करा। 1 साल काम करने के बाद वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ 27 ED पालम पिंटो पार्क ब्रांच में, जो कि एयरफोर्स के अंदर है। वहां मेरा ट्रांसफर हुआ। उसके बाद में सेक्टर 6 भी गया। सेक्टर 6 में मैंने एज अ PTS एज अ अटेंडर भी काम करा। उसके बाद में वापस 27 ED में आया और वहां पे मैं पिछले 8-9 साल से कर रहा हूं। तो अभी क्या सिचुएशन चल रही है आपका? अभी सिचुएशन बैंक वाले तो कुछ कह नहीं रहे हैं, बस ये आप इंतजार करो, सर्कुलर आएगा और हालांकि ऐसा कुछ आया नहीं। और जो हमें दिख रहा है, जो इन्होंने परमानेंट कर रहे हैं, बीच में भी करे हैं, कुछ हमसे पहले हुए हैं, कुछ हमारे साथ हुए, कुछ हमारे आगे भी हुए हैं, उनके लिए ही इन्होंने परमानेंट जॉब और फुल टाइम जॉब का जो स्कीम इन्होंने जो निकाली है वही करा है। हमारे जैसे लोगों के लिए जो हम 1 घंटे 2 घंटे मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए पिछले 12-13 सालों से उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा। अब हमारे बच्चों को इन्होंने रोड पे छोड़ने की पूरी प्लानिंग कर दी है। मैं ज़्यादा बात कुछ नहीं कहते हुए बस इतना ही कहूँगा कि हमारे साथ सिंडिकेट बैंक ने और सभी ने मतलब शोषण ही किया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। 185 रुपये में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। बच्चे नहीं पढ़ पाते, नहीं हम कुछ अपना खर्चा चला पाते, कुछ भी नहीं हो पाता। बस मैं तो ये कहूँगा कि हमारे साथ जो शोषण हुआ है हमें बस उसका न्याय मिल जाए। काफ़ी रीजनल ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे को 4 साल हो गए। अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि अभी हमारे को अकाउंट भी पेमेंट भी दी जाती है और अभी बीच में हमारे HO के अंदर कुछ मीटिंग भी थी, उसमें उन्होंने बोला कि हमारे पैनल के अंदर जितने नॉन पैनल जो लोग हैं हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनका बहुत मुश्किल है। तो अगर नॉन पैनल में अगर लोग रखे गए हैं तो किन्होंने रखा? बैंक उन्हें क्यों कहते हैं बैंक घर से नहीं बुला के लाया। बैंक अगर घर से नहीं बुला के लाया तो बैंक ने काम तो कराया, बैंक के लिए तुम काम कर रहे हैं, आप बोनस भी देते हो, आप रेगुलर पेमेंट भी कर रहे हो, तो फिर उसके बाद ये नॉन पैनल कहाँ से बीच में आ गया? तो मेरा यही सवाल है और ये मेरा सवाल हमेशा HO से रहता है और इसके लिए कोई भी हमारे साथ नहीं है। सिचुएशन आपके वहाँ क्या चल रहा है? सिचुएशन सेम ही है, कहते हैं अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी जो पैनल के अंदर लोग हैं उन्हीं का होगा, नॉन पैनल वालों के लिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते, वो हटाए नहीं जाएंगे, बाकी फुल टाइम कर दिया जाए। हम रवि कुमार चंद्रा है, जो हमारे भाई हैं उन लोगों की एक परेशानी है। दूसरी बात ये है कि सभी सिंडिकेट बैंकों में पहले एक लाल पर्ची डेबिट स्लिप पर जो PTS रखे जाते हैं उनको 185 रुपये पर डे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। जो उनको पैसे दिए जाते हैं वो अगर उनकी 90 दिन की स्लिप बन जाए तो उसे परमानेंट करने का प्रावधान है। पहले सिंडिकेट बैंक में और भी कर्मचारी इसमें परमानेंट हुए हैं। जो PTS थे वे अटेंडर बने हैं, अटेंडर से प्रमोशन होकर क्लेरिकल में भी गए हैं और मैनेजर भी बने। तो राष्ट्रीय झाड़ू मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकुश जी मेरे साथ है, क्या कहेंगे जयकुश जी? तमाम मामले आप सॉल्व करते रहते हैं, चाहे वो दावड़ी मोड़ का मामला हो, मकान टूटने का, चाहे वो नौकरी में भी कई सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, दिल्ली में भी आप देखते हैं, तमाम काम करते हैं। तो क्या लग रहा है सिंडिकेट बैंक ने जिस तरीके से हरकत की है इन तमाम कर्मचारियों के साथ, तो क्या लग रहा है इनको इंसाफ मिलने की उम्मीद है? कुछ राष्ट्रीय झाड़ू मंच कुछ करेगा? सर मैं विकास जी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने भी कर्मचारी हैं ये कर्मचारी काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर हैं, पूरे भारत के अंदर ऐसे कर्मचारी हैं जो PTS है, परमानेंट जो पार्ट टाइम स्वीपर हैं और पार्ट टाइम अटेंडेंट हैं, और इनके बाकायदा बैंक के अंदर यूनियन भी है और ज़्यादातर ये SC के लोग हैं और SC यूनियन बैंक के अंदर चलती है। SC यूनियन होने के बावजूद भी इन लोगों को हक अधिकार नहीं मिले हैं। पिछले 10-10 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि इनके पहले के लोग पक्के हुए, इनके बाद के लोग पक्के हुए, लेकिन इन्होंने बताया कि इनके माध्यम से इनकी कोई अप्रोच ना होने के कारण भाई यूनियन बनी, यूनियन में अप्रोच की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि यूनियन वालों को जिनकी उनसे पकड़ थी, जो सेटिंग थी, उसके माध्यम से उन्होंने अपना काम कराया। लेकिन जब इनका काम नहीं हुआ तो ये राष्ट्रीय झाड़ू मंच के पास पहुंचे। राष्ट्रीय झाड़ू मंच इनको SC आयोग में लेके गया। SC आयोग ने इनकी बात को पूरी तरीके से
समझा नहीं, रखा नहीं गया है, अभी हमारा वहाँ पे चल रहा है, पेंडिंग है। और उसके बावजूद हमने बताया कि आप राष्ट्रीय झाड़ू मंच उनको कोर्ट की तैयारी करेगा कि अगर मामला नहीं बनता तो जो भी लीगल कार्रवाई, कितना राहत सर जो भी लीगल कार्रवाई होगी, जो इनके फेवर में होगी, वो राष्ट्रीय झाड़ू मंच फ्री ऑफ कॉस्ट इनको प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन लाखन जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं 3-3 साल से उनके बैंक में सैलरी आ रही है, अकाउंट से पे हो रहा है, तो एक नियम भी है कि अगर इतनी हाजिरियां आपकी हो तो आप परमानेंट कर दिए जाएंगे। लेकिन इन लोगों के लिए क्या लगता है आपको? नहीं, हमें ये लगता है कि जब इनसे पहले के या इनके समकक्ष जो इस तरीके से भर्ती हुए थे उनको परमानेंट कर दिया गया, तो इनको करने में क्या दिक्कत है? इन्होंने बताया कुछ जो जनरल कास्ट के लोग थे वो भी हुए हैं, जो SC के थे वो भी हुए हैं, सब तरह के लोगों को परमानेंट किया जा रहा है। तो ये कुछ जो एम्प्लॉय हैं जो बड़े पैमाने से इन्होंने अपनी सर्विस दी है, तो अब इनको क्यों छोड़ा जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सिंडिकेट बैंक से। और मैं आपके माध्यम से सिंडिकेट बैंक से भी बताना चाहूंगा कि आप लोग भी अगर इसको देख रहे हैं तो आप लोग समझिए कि इनकी हालत क्या है। ये गरीब लोग हैं, इनके परिवार चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, और हम आप लोगों के माध्यम से आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग इनकी मांग को सुनेंगे। अन्यथा राष्ट्रीय झाड़ू मंच जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो करने के लिए तैयार है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इनके साथ खड़ा है। आने वाले समय में राष्ट्रीय झाड़ू मंच इनको बड़े पैमाने पर कोर्ट भी लेके जाएगा, कोर्ट में इनके हक अधिकार जो सुनिश्चित होते हैं वो दिलवाने का काम इनको राष्ट्रीय झाड़ू मंच बड़े पैमाने पर करेगा। तो ये राष्ट्रीय झाड़ू मंच के जयकुश जी मेरे साथ थे। आपने तमाम लोगों को सुना जिस तरीके से अभी वो परेशान हैं, और एक उम्मीद है जब भी कोई निराश होता है तो झाड़ू मंच के पास जरूर आता है। और एक कहावत भी है, हारे का सहारा झाड़ू मंच हमारा। आप देख लीजिए, दावड़ी मोड़ का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे वो शिवपुरी का मामला हो, तमाम ऐसे इंसिडेंट होते हैं पूरे देश में जहां पर राष्ट्रीय झाड़ू मंच बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और उन तमाम दोषियों को जेल के पीछे भी पहुंचाता है। और ये जो सिंडिकेट के तमाम कर्मचारी आज यहाँ पर आए हैं राष्ट्रीय झाड़ू मंच के कार्यालय में, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि यहाँ से इंसाफ तो जरूर मिलेगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।